कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों आशा बहुएं धरने पर बैठी थीं। मांग कोई नई नहीं थी, दिन रात काम, लेकिन तय मानदेय नहीं। सवाल सिर्फ सम्मान और हक का था, लेकिन जवाब मिला कॉलर पकड़ने, मोबाइल छीनने और जेल की धमकी से। आशा बहुओं से बातचीत करने पहुंचे एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने कहा था कि संवाद होगा, लेकिन वहां जो हुआ उसने प्रशासनिक मर्यादा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आशा बहुओं का आरोप है कि एडीएम ने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि एक आशा बहू का गिरबान पकड़कर झकझोर दिया, धक्का मुक्की की और मोबाइल तक छीन लिया। धरना शांतिपूर्ण था, लेकिन माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हालात ऐसे बने कि भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक मौके पर तैनात करनी पड़ी। सवाल ये कि आखिर कलेक्ट्रेट में ऐसा क्या हुआ कि आशा बहुएं प्रदर्शनकारी नहीं, खतरा समझी जाने लगी। इस पूरे विवाद का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में बातचीत नहीं, टकराव दिख रहा है। सवाल पूछने वाली महिलाएं और जवाब देने के बजाय रौब दिखाता प्रशासन। एक पीड़ित आशा बहू कहती है कि वो सिर्फ अपने मानदेय की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। इसी बीच एक आशा बहन की तबीयत खराब हुई। जब सभी लोग उसे देखने अंदर गए तो एडीएम अमित कुमार ने धक्का मुक्की की, गिरबान पकड़कर हिलाया और बदतमीजी से बात की, जेल भेजने की धमकी तक दी। सवाल उठाया गया कि किसके आदेश से धरने पर बैठे हो। जवाब साफ था, डीएम ऑफिस अगर सबका है तो आशा बहुओं का भी है। आरोप तो ये तक लगा कि छीना गया मोबाइल अब तक नहीं मिला। कर रही थी, किस बात को लेकर के प्रदर्शन था और हुआ क्या है? प्रदर्शन कर रहे थे, जो हम लोग दिन रात काम करते हैं उसका कोई मानदेय नहीं है, मतलब बनी हुई धनराशि कुछ भी नहीं है। तो उसी के में आए थे यहाँ पर धरना धरने के लिए। तो इसी बीच में मेरी एक आशा बहन की तबीयत खराब हो गई, तो सारे लोग उनको देखने गए। तो अंदर जाके वो एडीएम साहब जो है अमित कुमार जी, उन्होंने मेरी एक आशा की धक्का मुक्की करके गिरेबान को ऐसे पकड़ के हिला दिया और काफी आशा ने बदतमीजी से बात भी की और मोबाइल भी छुटा लिया और धमकी दे रहे थे सारे लोगों को, जेल में भेज देंगे, जेल में भेज देंगे। आप किसका आदेश लेके आई हो? पर यहाँ पर हम लोग आदेश ही लेके आए, ऐसे नहीं आए। अंदर से भगा रहे थे। ये डीएम ऑफिस किसी की भी नहीं है, अगर सबकी है तो फिर हमारी भी क्यों हमें अंदर पर नहीं? अच्छा, जो मोबाइल छीना गया वो वापस अभी तक मिला नहीं मिला है। दूसरी आशा बहू का आरोप और भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि एक बहन को पकड़कर नोचा घसीटा गया। सभी लोग मौके पर थे, सबने देखा, लेकिन छीना गया मोबाइल आज भी नहीं मिला। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अभी क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि एक बहन को हमारी पकड़ के उन्होंने नोचा घसीटी कर डाली और पकड़ के हाँ, वो शराब पिए था और उसने पकड़ा ऐसे हमारी बहन को घसीट डाला। हम लोग अगर ना होते तो शायद हमारी बहन के इज्जत पर उसे हाथ डालने की कोशिश की। तीसरी आशा बहू की बात सुनकर सवाल सिर्फ बदसलूकी का नहीं, मानसिक उत्पीड़न का भी उठता है। उनका कहना है कि इतना धमकाया गया है कि अब डर लगता है। एक बीमार आशा बहू चाय पी रही थी, बस यही बात कहने पर उन्हें नेता बनने का ताना दिया गया और एफआईआर की धमकी तक दी गई। कॉलर खींचा गया, जबरन बाहर खींचने की कोशिश हुई। अगर बाकी बहनें बीच में ना आती तो क्या होता, यह सोचकर ही सिहरन होती है। मैं ये कह रही थी कि वो बहन उठ के बैठी थी, हाथ में कप लिए थी, जो हमारी बहन को सर्दी लग गई थी तो वो अपने हाथ में कप लिए चाय पी रही थी। चाय पीने के लिए मैंने ये कहा कि अभी मत उठाइए, चाय पी लेने दीजिए, फिर उसके बाद ले चलते हैं। तो कहा ये नेता बन रही है, इसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दो और इसके ऊपर जुर्माना लगा दो कि इसकी वजह से ये महिला मर गई है। और हमें पकड़ के कॉलर खींचा और जबरदस्ती खींचने लगे। अब सवाल सिर्फ एसडीएम अमित कुमार के व्यवहार का नहीं, सवाल उस सोच का है जिसमें जमीन पर काम करने वाली महिलाओं से बात करने के लिए कुर्सी का घमंड जरूरी समझा जाता है। सवाल उस प्रशासनिक संवेदनशीलता का है जहां बातचीत की जगह धमकी और समाधान की जगह धक्का चुना जाता है। कलेक्ट्रेट लोकतंत्र का दफ्तर होता है, कोई अखाड़ा नहीं। आशा बहुएं अपराधी नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। अगर इन्हीं के साथ गिरबान पकड़ने की नौबत आ जाए तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि आरोपों के बाद कार्रवाई होगी या फिर मामले भी फाइलों में दबा दिए जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक एडीएम का नहीं है, सवाल है सिस्टम के उस रवैये का जो कुर्सी पर बैठते ही
इंसान को भूल जाता है। कानपुर से तनुज अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी तक।